स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज नंबर 1D की तरफ जा रहे हैं। 1D पेज नंबर 9। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या एक्सरसाइज का, मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। आपको मालूम है कि फाइनाइट सेट कौन से होते हैं। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो या काउंटेबल हो या लिमिटेड हो। और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अनलिमिटेड हो, उसे हम कहते हैं वो इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि इन सेट्स में से आपके पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन सा होगा। तो बच्चों देखें ज़रा, पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान। आपको पता है कि पाकिस्तान कंट्री में जो है, पाकिस्तान जो कंट्री है उसमें कितनी सिटीज़ हैं, ये चीज़ आपको मालूम है कि ये चीज़ लिमिटेड है। पाकिस्तान में इनफाइनाइट अनलिमिटेड कंट्रीज तो है, अनलिमिटेड सिटीज़ तो है नहीं, लिमिटेड सिटीज़ हैं। तो आप बताओगे, क्या कहोगे कि ये सेट जो होगा फाइनाइट का होगा या इनफाइनाइट का होगा। ये सेट जो होगा फाइनाइट की कैटेगरी का होगा। तो आप कहोगे ये सेट जो बनेगा वो क्या होगा, फाइनाइट। ठीक है, आपने क्या करना है, इसके नीचे फाइनाइट लिख देना है। फिर नंबर 2 पे सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर। आपको पता है कि लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ का सेट जो होगा वो लिमिटेड ही होगा। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, फाइनाइट ही हो गया। ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर्स। आपको पता है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हों, जो ज़ीरो से स्टार्ट हो, यानी 0 1 2 3 4, यानी कि 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, सब क्या होते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये सारे पॉजिटिव होते हैं। अब सेट ऑफ होल नंबर्स, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दे रहे कि लिमिट कि सेट ऑफ होल नंबर्स कहाँ तक जाने चाहिए, कहीं भी नहीं बोलो, बस सेट ऑफ होल नंबर्स। तो इसका मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट आपके पास कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि इस सेट में हमारे को कोई लिमिट नहीं दी हुई, ये अनलिमिटेड चलते जाएंगे। तो हम कहेंगे कि ये सेट जो होगा आपके पास इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब आपको पता है कि नेगेटिव इंटीजर्स सेट कौन से होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर्स वो होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हो, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर भी रखते हो और नेगेटिव नंबर भी रखते हो। जैसे कि अगर मैं इसी को होगा +1 -1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर यही नंबर आपके पास साइन के साथ हो, प्लस के भी हो या माइनस के भी हो, तो वो आपके पास क्या होते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, ये इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं। अब सिर्फ मैं पॉजिटिव ले लूँ तो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर सारे मैं नेगेटिव ले लूँ, यानी 0 -0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यानी अगर मैं नेगेटिव, कौन से नंबर हैं, ये होल नंबर नहीं है, ये कौन से हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स अगर नंबर का सेट है तो उसके एलिमेंट जो है वो क्या होंगे, कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो ये भी आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, इसके बाद आता है सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन। एक लाइन है, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी एक लाइन है, इसके अंदर सो मैनी पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, यानी 1 2 3 इसके अंदर में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। यानी जैसे कि एक लाइन है, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट नहीं होते, इसके 2 पॉइंट तो मेजर पॉइंट होते हैं, पर इसके अंदर भी लाइन जो है बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर एक लाइन बनती है। जैसे कि आपको बताता हूँ मैं, जैसे कि आप एक डॉट डाला है, फिर उसके बाद एक डॉट, यानी आप ऐसे ही बनाते रहें तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। तो ये आपके पास एक लाइन होती है। लाइन में क्या होता है, बहुत सारे कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। कौन से होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो उससे मिलकर एक लाइन बनती है। तो लाइन के अंदर सेट ऑफ लाइन जो होगा उसका क्या होगा, बहुत सारे पॉइंट होंगे, ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट होंगे छोटे छोटे से। इसके बाद सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। आपके पास अल्फ़ाबेट में जो है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपके पास सेट ऑफ वॉवेल्स। सेट ऑफ वॉवेल्स क्या होंगे आपके पास, फाइनाइट होंगे। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये मैं मिटा रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके पास आपको बताना है कि एम्प्टी सेट कौन सा है। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट वो ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 0, कुछ भी ना हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ भी ना हो, तो आपके पास वो क्या होगा, सेट एम्प्टी, खाली सेट होगा। जैसे हम नल सेट भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम नल सेट भी कहते हैं। अब आपको पता है कि मेक अ लिस्ट एम्प्टी सेट। अब देखिए सेट क्या गिवन है, सेट आपके पास क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। पर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 9 और 10। होल नंबर में 9 भी आता है, 10 भी आता है, और 10 और 9 के दरमियान लेस कोई होगा, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, नंबर को सही कर लीजिएगा। 9 और 10 ठीक है, यहाँ सही कर लीजिएगा। सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 और 10, 9 और 10 के दरमियान कोई होल नंबर आएगा, यानी 9 के बाद आएगा 9.1, 9.2 पॉइंट में आएंगे, डेसिमल में आएंगे। तो आपके पास डेसिमल में होल नंबर नहीं होते, तो आपके पास 9 और 10 के दरमियान कोई भी आपके पास होल नंबर नहीं आएगा। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा या नॉन एम्प्टी सेट होगा, यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट आएगा, नहीं आएगा। तो आप कहोगे ये सेट जो है आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट, यानी इसके अंदर कोई भी सेट आपके पास कोई भी सेट नहीं आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो आपके पास ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट। अब देखें दूसरा क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ पीपल्स हुज लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994, यानी कौन लोग सबसे पहले कौन आपके पास लैंड करा मार्स में 1994 से पहले। तो आप कहोगे 1994 से पहले आपके पास कोई भी मार्स के ऊपर नहीं लैंड करा, तो वो आपके पास यानी इसके अंदर कोई ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है जो 1994 से पहले आपके पास मार्स पर गया हो। तो आप कहोगे तो ये सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं कुछ भी नहीं होगा, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्या होगा, एम्प्टी सेट, यानी इसमें कोई मेंबर ही नहीं होगा, कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। कोई जैसे कि कोई एक बंदा गया होता तो उसका नाम आता, तो ये एक एलिमेंट हो जाता, पर ऐसा कोई बंदा है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एम्प्टी सेट कहलाएगा हमारा। इसके बाद तीसरे पे बात करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 and 6। अब सेट ऑफ इंटीजर्स आपको पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। अब बोला जा रहा है कि सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 और 6, 4 और 6 के दरमियान नंबर कोई आएगा, जी बिल्कुल आएगा, वो इंटीजर नंबर होगा, जी बिल्कुल होगा, कौन सा होगा, 5। तो यानी इसमें एक एलिमेंट मौजूद है, यानी 4 और 6 के दरमियान कोई एक एलिमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट जो है एम्प्टी नहीं होगा, इसके अंदर एक एलिमेंट होगा, वो कौन सा होगा, 5, यानी 4 और 6 के दरमियान कौन सा नंबर होगा, 5। तो इसमें कोई खाली सेट नहीं जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा हो जाएगा आपके पास सेट, नॉन एम्प्टी। ठीक है, ये सेट आपके पास क्या होगा, नॉन एम्प्टी। क्यों, क्योंकि इसके दरमियान 4 और 6 के दरमियान एक नंबर आता है जो इंटीजर से बिलोंग करता है, वो कौन सा है, 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सेट के अगर हम इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें एक एलिमेंट आ रहा होगा, तो एक एलिमेंट आने की वजह से हम कहेंगे ये सेट जो है नॉन एम्प्टी, यानी खाली सेट नहीं है। इसके बाद सेट ऑफ प्राइम, सेट ऑफ इवन प्राइम। अब आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, वो कौन से होते हैं आपके पास, प्राइम नंबर्स होते हैं। और इवन प्राइम, आपके पास इवन प्राइम कौन सा होगा, इवन प्राइम आपके पास सिर्फ एक ही नंबर होगा, वो कौन सा होगा, 2। तो 2 जो होगा आपके पास इवन प्राइम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेट जो है सिर्फ फाइनाइट, ये यानी इसमें भी एक एलिमेंट आएगा, यानी आपके पास पता है इवन आपके पास प्राइम नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 3 5 एंड सो ऑन, जो अपनी टेबल में आते हैं। पर इवन प्राइम सिर्फ एक ही होगा, जो इवन नंबर होगा वो क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा, जो 2 से डिवाइड होता होगा सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक सेट एलिमेंट आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट। तो इसमें जो सेट बनाएंगे आप सेट की फॉर्म में लिखेंगे, उसमें सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि 2 जो है सिर्फ एक ही वो नंबर है जो इवन प्राइम होता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद होगा, तो ये आपके पास क्या हो गया, नॉन एम्प्टी। इसके बाद हम बात करते हैं सेट ऑफ 3 डिजिट्स नंबर ग्रेटर देन 1000। अब सेट ऑफ 3 डिजिट्स नंबर आपके पास ग्रेटर देन 1000 से ग्रेटर कोई 3 डिजिट्स आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि 1000 से ग्रेटर आपके पास क्या आएंगे, 4 डिजिट्स आएंगे ना। यानी आपके पास पता है कि 1000 के बाद क्या आएगा, 1001, 1002, तो यानी ये 4 डिजिट्स वाले नंबर हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 1000 से ग्रेटर हमारे पास 3 डिजिट्स के नंबर आएंगे, यानी 1000 से कोई 3 डिजिट्स के नंबर आ नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई सेट ही नहीं बनेगा, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, तो आप बोलोगे ये कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट। इसके बाद लास्ट देखते हैं सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइन्स। आपको पता है कि कोई भी अगर लाइन है, एक लाइन ये है, ये लाइन है, और एक ये लाइन है, दोनों आपस में क्या है, नॉन पैरेलल लाइन है, पैरेलल नहीं है, तो आपके पास 2 नॉन पैरेलल लाइंस को अगर हम इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके दरमियान कितने पॉइंट्स आएंगे, 2 पॉइंट आएंगे, 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये होगा और एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, 2 एलिमेंट होंगे, यानी एक पॉइंट होगा, एक ये वाला पॉइंट होगा और एक ये वाला पॉइंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट जो है एम्प्टी सेट नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या, ये आपके पास कौन सा सेट होगा, फिर नॉन एम्प्टी सेट होगा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।